वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। क्या आपके पास अभी भी 2000 रुपए के नोट रखे हुए हैं और आप उसे चेंज करवाना चाहते हैं, और क्या आप रिजर्व बैंक में लगने वाली लंबी लाइन से बचना चाहते हैं? तो इसके लिए रिजर्व बैंक एक बहुत बढ़िया स्कीम लेके आया है। इस स्कीम के तहत आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने 2000 रुपए के नोट को इजीली चेंज करवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये नोट कैसे चेंज होंगे, आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी होगी, आपको कहां जाना होगा, आप फॉर्म कैसे फाइल करेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ रखना होंगे, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे लॉ लीजेंड्स के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने के लिए आपको सिटी के हेड पोस्ट ऑफिस जाना होगा। वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म के दो हिस्से रहते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको अपना नाम, अपना पेन नंबर, आपको कितनी अमाउंट चेंज करवानी है इन वर्ड्स एंड फिगर्स, उसको डिटेल को इंटर करना होगा। पार्ट ए में जो सेकंड पार्ट रहता है, वहां पे आपको अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन, वह बैंक जिस बैंक में आप उस नोट की वापस से डिपॉजिट चाहते हो, 2000 के नोट के एक्सचेंज करके आप डिपॉजिट चाहते हो, वहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, एड्रेस और उसका IFSC कोड लिखना होगा। साथ ही इस पार्ट में आपको अपना नाम, स्वयं का नाम और एड्रेस भी लिखना होगा। और एक और पार्ट जहां पर आपको जिस RBI के रीजनल ऑफिस में आपको नोट सेंड करने हैं, उस RBI के रीजनल ऑफिस का एड्रेस आपको यहां पे लिखना रहेगा। पार्ट बी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहां पर आपको जो 2000 रुपए के नोट आप एक्सचेंज करना चाहते हो, उनके हर नोट का आपको यहां पर सीरियल नंबर लिखना होगा। ये सीरियल नंबर एक फॉर्म में आप मैक्सिमम 10 नोट्स के लिख सकते हो। यदि आपके पास 10 से ज्यादा नोट है तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप मल्टीपल फॉर्म्स का यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 45 नोट्स हैं, तो आपको टोटल 5 फॉर्म बनने होंगे, क्योंकि एक फॉर्म में मैक्सिमम आप 10 नोट ही के नंबर ही फाइल कर सकते हो। इसी तरह फाइल करने के बाद फॉर्म के लास्ट में आपको एक सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है, वहां पर आपको अपने सिग्नेचर करना होंगे। फॉर्म पूरा कंप्लीट भरने के बाद इस फॉर्म की आपको 2 जेरॉक्स कॉपी करवानी है, मतलब 2 फोटो कॉपी करवानी है। तो ये फॉर्म हो गया टोटल 3 कॉपी में। साथ ही आपको अपने पैन कार्ड की 2 कॉपी प्लस आधार कार्ड की 2 कॉपी और साथ ही अपने पासबुक के फ्रंट पेज की या चेक की 2 कॉपी आपको साथ में रखना होगी। यह सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखकर आपको पोस्ट ऑफिस में एक हार्ड इन्वोलप परचेस करना होगा। यहां पर एक छोटे से इन्वोलप या खराब इन्वोलप के माध्यम से आप नोट नहीं भेज सकते हो, क्योंकि नोट काफी कीमती होते हैं। तो आप एक हार्ड इन्वोलप परचेस करेंगे और वहां के पोस्ट ऑफिस के मास्टर को ओरिजिनल फॉर्म प्लस आधार कार्ड, पेन कार्ड और पासबुक की कॉपी या चेक बुक की कॉपी आप नोट के साथ आप पोस्ट ऑफिस मास्टर को दोगे। पोस्ट ऑफिस मास्टर उस फॉर्म को गो थ्रू करेगा और देखेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने उस फॉर्म में पुट करी है वो क्या एक्यूरेट है। यदि उसे इंफॉर्मेशन सारी एक्यूरेट पाई जाती है, तो वह इस फॉर्म को उस इन्वोलप में रख के उस इन्वोलप को पेस्ट कर देगा और साथ ही उस फॉर्म की एक डुप्लीकेट कॉपी, जो कि पेन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक या चेकबुक की कॉपी के साथ होगी, वो फॉर्म अपने पास डिपॉजिट कर लेगा। जैसे ही फॉर्म को आप इन्वोलप में पुट करके पेस्ट कर देते हैं, तो आपको वहां पर एक पोस्ट ऑफिस में एक एडिशनल फैसिलिटी होती है, चिपड़, जिसके माध्यम से वो लिफाफा जो है, वो इन्वोलप जो है, परमानेंटली पैक हो जाता है, जिसे हर कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता है, परमिशन गिरना, चीपर करवाना पड़ेगा। चीपर एक सील होती है जो कि उस इन्वोलप को काफी प्रूफ बना देती है। और ये चीपर होने के बाद आप इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस मास्टर को अगेन देंगे और वो एक जो आपकी फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी थी उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट करके, एक सिंगल कॉपी एक्नॉलेजमेंट करके दे देगा। ये यह प्रूफ रहेगी कि आपने फॉलोइंग नोट्स वहां पे पोस्ट ऑफिस में क्या करवाएं, जमा करवा दिए हैं। यह इन्वोलप चीपर होने के बाद पोस्ट ऑफिस वाले अपने पास रखकर आपको डुप्लीकेट कॉपी पर एक्नॉलेजमेंट करके दे देंगे। जैसे ही चीपर होगा, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि नोट की कॉस्टिंग कितनी लगती है। यहां पर नोट एक्सचेंज करने के लिए इंश्योरेंस की कॉस्टिंग भी लगती है, प्लस वहां पे उनकी कोरियर की कॉस्टिंग भी लगती है। हमारे हिसाब से यहाँ पे पर नोट कॉस्टिंग का जो एक्सचेंज का खर्चा भी बैठ रहा है, वो 150 रुपीज से लेकर 175 रुपीज है। मतलब पर नोट अराउंड 150 से लेकर 175 रुपीज की रेंज में आकर आप इजीली अपने 2000 रुपए के नोट को चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखने होंगे, उसकी सारी डिटेल कॉपी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। यदि इसके बाद भी आपको 2000 के नोट एक्सचेंज करवाने में कोई और समस्या आती है, तो इस वीडियो में बताई गई मेल आईडी या मोबाइल के माध्यम से हमें पूछिए, हम जरूर उस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।